नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए जीव विज्ञान को। आज का जो टॉपिक है आपका एनिमल डिसीजेस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। 10 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा है, ब्लू टोंग डिसीज मोस्टली अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। तो ये ज़्यादातर कैटल्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसमें सीप आ जाती है आपकी, सॉरी। तो लिखा हुआ है ब्लू टोंग इज डिसीज दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द मिडगेज। मिडगेज जो होती है ये थोड़ा सा छोटी होती है, लगती है बिल्कुल जैसा मच्छर है उसी तरीके से दिखती है, जैसे फ्लाइज होती हैं आपकी छोटी छोटी, पर होती है उनसे छोटी हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। कैटल्स ऑल्दो इन्फेक्टेड मोर फ्रिक्वेंटली देन द सीप्स डू नॉट ऑलवेज शो द साइंस ऑफ द डिसीजेज। याद रखना, मोस्टली ये कैटल्स में ज़्यादा क्या करती हैं, आपका इफेक्ट डालती हैं सीप के मुकाबले। वायरस स्प्रेड बिटवीन द एनिमल्स और कॉज विया द मिडगेज ऑफ द क्यूलिकॉइड्स। ये दिखा दूंगा मैं आपको, जो आपको ये नाम लिखा हुआ है ना, क्यूलिकॉइड्स स्पीसीज, जो आपकी ये मिडगेज है ये इस फैमिली से आती है। अ क्लिनिकल साइन ऑफ द डिसीज इन सीप इंक्लूड द आई एंड द नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ड्रूलिंग हो गया आपका, हाई ब्लड टेम्परेचर हो गया, स्वेलिंग हो गई इन द माउथ, हेड एंड नेक, लैमनेस एंड द वेस्टिंग ऑफ द मसल इन द हिंड लेग्स, ये देखने को मिलता है। इट प्रिवेंटेड द मेजॉस इंक्लूडिंग द बनाना फ्रूट्स एंड द स्प्रेड विद द सेसमे ऑयल्स। इन दोनों को मिक्स करके, अगर बनाना फ्रूट को और सेसमे ऑयल को अगर मिक्स कर दें 50 ml, तो प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, एलोवेरा जो होता है वो नेचुरल ट्रीटमेंट होता है किसका, इस डिसीज़ का। तो याद रखना ब्लू टोंग डिसीज़ कैटल से रिलेटेड होता है। तो ये होती है आपकी कौन सी मिडगे। मॉस्किटो थोड़ा बड़ा होती है, फ्लाई भी थोड़ा बड़ी होती है, बहुत ही छोटी होती है, इस तरीके से शो होती है आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल कैन बी अफेक्टेड बाय द राइंडर पेज डिसीज़। तो ये सब पे होता है, सीप में होता है, गॉट में होता है, पिग में होता है, ये तीनों में आपको देखने को मिलती है। तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है द राइंडर पेस्ट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द वायरल डिसीजेज ऑफ द क्लोवन फुटेड एनिमल। क्लोवन फुटेड एनिमल मतलब जो खुर होते हैं, जिन पे लगे हुए, जिनके पाँव में क्या होते हैं, खुर होते हैं। द वायरस फाउंड नोटेबल इन द स्लाइवा डिस्चार्ज फ्रॉम द आई एंड द नॉस्ट्रल्स एंड इन द यूरिन एंड द फेके। मतलब ये आपका मलमूत्र इसमें हो सकता है, आपकी आंख और जो नॉस्ट्रल से आपका स्लाइवा निकलता है उसमें ये हो सकता है। अर्ली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कैन हेल्प टू क्योर द एनिमल। शुरुआत में अगर लक्षणों का पता लग जाता है तो बेहतर रहेगा उसमें उपचार करवाना, और वो आपका हो सकता है वो ट्रीटेबल हो जाता है। अगर जैसे जैसे कि रस्ट कंडीशन चल जाएगी, आपका मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, किसके, आपके कैटल्स के। इसमें जो टेम्परेचर राइज होता है वो लगभग 104 टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आपका आ जाता है, जो नॉर्मली होना चाहिए 98 डिग्री के आसपास, सॉरी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का, हाँ ठीक है। सीप में और कौन कौन से देखने मिलते डिसीज़, तो ओवियन जोन्स हो गई, आपकी स्कैबी माउथ हो गई, सेलिनियम डेफिशिएंसी हो गई, गॉट में फ्लूक इन्फेक्शन हो गया, टैपवॉर्म हो गया, गॉट पॉक्स हो गया, ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाउल पॉक्स डिसीज मोस्टली अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ये बर्ड्स को करती है, जैसे हमारे जैसे इंसानों पे चिकन पॉक्स होता है ना, उसी तरीके से बर्ड्स में फाउल पॉक्स देखने को मिलता है आपको। तो लिखा हुआ है कि फाउल पॉक्स इज रिलेटिवली स्लो स्प्रेडिंग वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द मोस्ट बर्ड स्पीसीज। फाउल पॉक्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस, जिसका नाम आपका कौन सा वायरस होता है, एविपोरस वायरस होता है, या एविपॉक्स वायरस जिसे बोलते हैं। तो ये किस फैमिली से होता है, तो ये होता है आपका पॉक्सीविरिडी फैमिली से होता है। दिस डिसीज इज स्मॉल सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स। ये किसकी तरह होता है, दिखने में स्मॉल पॉक्स जैसा होता है। इट इज़ वर्ल्ड वाइड डिसीज ऑफ द पोल्ट्री। सम पॉसिबल होस्ट आर द चिकन्स, टर्की, क्वेल्स, कैनरीज, पिजन्स एंड द मैनी अदर स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। इनमें ये फैल जाती है, ठीक है ना। अच्छा लिखा हुआ फॉलपॉक्स वायरसेस जो होता है, एफपीवी वायरस वैक्सीन जो होती है, इसकी वैक्सीन भी होती है, सीओ लिखा हुआ है। चिकन एम्ब्रियो ऑरिजिन वैक्सीन कैन बी यूज इन द कंट्रोलिंग द फॉलपॉक्स डिसीज। सिम्टम्स ऑफ द फॉलपॉक्स आर द डिप्रेशन, इनएप्टेंस, पुअर ग्रोथ, पुअर एग प्रोडक्शन। ये देखने को मिलता है कि इनमें पोल्ट्री फार्म्स में ये इस तरीके का दिखता है आपका, ये वायरस कुछ इस तरीके का दिखता है, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरी बात करें, ये इस तरीके से फैलता है मुर्गियों पे, ठीक है ना, उन पे चकते टाइप के पड़ जाते हैं, फोड़े टाइप के आ जाते हैं। अच्छा, विच टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द मैस्टाइटिस डिसीज इन द कैटल्स। तो ये होता है आपका स्टेप कप टेस्ट होता है, किसके लिए, मैस्टाइटिस के लिए। ये भी आपकी कैसी एक बीमारी है जो थोड़ा सा कैसी होती है, डेंजर हो सकती है। तो लिखा हुआ है दिस टेस्ट इज नोन एज द थ्रॉट कल्चर रैपिड स्टेप टेस्ट, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल स्क्रीन होती है। स्ट्रेप्टोकोकल आपके क्या होता है, एक प्रकार होता है किसका, बैक्टीरिया का, ठीक है ना। ये कैसा होता है, राउंड शेप में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जिसे बोला जाता है आपका। दिस टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन इफ सोर थ्रॉट स्ट्रेप थ्रॉट एंड इन्फेक्शन कॉज बाय द ग्रुप ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मैस्टाइटिस और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड। ये मैस्टाइटिस किस में होता है कि आपकी जो मेमरी ग्लैंड होती है, जो आपकी क्या होती है, दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं,
उनमें सूजन टाइप की आ जाती है, नसें चढ़ जाती हैं, बहुत मोटी टाइप की लगने लग जाती हैं। इज़ मोस्ट कॉमन एंड इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिसीजेज ऑफ द डायरी कैटल थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है, एक्सपेंसिव, क्योंकि जो कैटल्स पाले जाते हैं वो दूध के लिए पाले जाते हैं, और जो उनका इफेक्टेड एरिया होता है वो कौन सा होता है, उनकी मेमोरी ग्लैंड होती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं और कॉमन होती हैं। मैस्टाइटिस ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग ड्रग्स, तो इसके लिए कौन सी होती है, एक्रीफेलाविन होती है, ग्रामिसाइडिन होती है एंड द टायरोथ्राइसिन होती है, ठीक है ना। और ये कैसी एक बैक्टीरियल डिसीज है, क्योंकि अब स्ट्रेप्टोकोकस लिखा हुआ है। अब वाइडल टेस्ट इज द वाइडल बोलो, ये विडाल टेस्ट बोलो, ये टाइफाइड फीवर के लिए होता है। टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है ये सीड वेरिएबिलिटी के लिए होता है। और मैस्टाइटिस डिसीज जो होती है मैंने बता दिया, ये आपके जितने भी ऑल पैट एनिमल्स होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मेमोरी ग्लैंड सब में होती हैं आपके जितने भी आपकी मैमल्स हैं, तो उनमें ये देखने मिलती है। हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। तो मगर शेप ऑफ बैक्टीरिया की तो कोकाई, जिसकी स्ट्रेप्टोकोकाई जो आता है इस कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद बैसिलस आता है, जैसा लैक्टोबैसिलस है जो दूध को दही में चेंज करता है, वो कैप्सूल टाइप का होता है। आपका स्पायरोकाइटी होता है, ये आपका जैसे वॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, कीड़े वगैरह, इस तरीके से दिखता है। स्पायरल, जिसमें फ्लैजेला देखने को मिलता है पीछे की तरफ। और एक होता है आपका विब्रियो, जैसा आपने विब्रियो कॉलेरा देखा होगा, जो कॉलेरा होता है आपका, ठीक है ना, तो विब्रियो कॉलेरा उसका क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, इस तरीके से देखने को मिलता है आपको। ये आपके कोकाई शेप में, इसमें आपका डिप्टो आ जाता है, डिप्लोकोकाई आता है, स्ट्रेप्टोकोकाई जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके अलावा आपका कौन सा आ जाता है, टेट्राड आ जाता है आपका, फिर आ जाता है स्टेफाइल लोकोकाई एंड द सार्सिना। उसके बाद बैसिली में आते हैं, कैप्सूल टाइप में आ जाता है आपको कौन सा, चेन ऑफ द बैसिली में बैसिलस एंथ्राइसिस आ जाता है आपका, साल्मोनेला टाइफी आ जाता है, जो किसके लिए होता है आपका, साल्मोनेला टाइफी जो आपका बैक्टीरिया होता है, इससे आपका टाइफाइड के लिए आता है। और एक आता है कोलेस्ट्रियम बॉटलिनम, ये याद कर लेना। फिर आता है आपके अदर आते हैं, तो ये ये आते हैं आपके कौन सा, स्पायरोकाइटी आ जाता है, स्पाइरल आ जाता है और विब्रियोज आ जाता है। चलो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से मैस्टाइटिस बोविना देखने मिलता है, सूजन आ जाती है किन में, जो आपकी क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, इस तरीके से। अच्छा, टाइफाइड फीवर की मैंने बात की, तो इसके लिए विडाल टेस्ट होता है। और ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी जो आपका बैक्टीरिया होता है, इसका क्या होता है, कारक होता है। इसमें एक्चुअल में होता है क्या है कि टाइफाइड जो होता है उसे आंत का बुखार बोलते हैं। इसमें क्या होती है, आपकी जो लीवर और स्प्लीन होती है वो बड़ी हो जाती हैं, और जो आपका क्या होती है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, आपके फोड़े टाइप के होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं। और रश ऑन द बॉडी मतलब क्या, चकते पड़ जाते हैं आपके किसमें, पेट की तरफ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डिसीज इज अ वायरल डिसीज, तो कौन सी आपकी वायरल डिसीज है, तो मैं बता देता हूँ, ये आपका कौन सा, फुट एंड माउथ डिसीज है। अभी तो बैक्टीरिया मैसाइटिस बताया था मैंने आपको, ये बैक्टीरियल डिसीज है आपका। फुट एंड माउथ डिसीज की बात करेंगे, तो आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है कि फुट एंड माउथ डिसीज इज कॉज बाय द वायरस, जिसे बोलते हैं आपका कॉक्सैकी वायरस। इट ऑक्योर्ड इन ऑल द पेट एनिमल और द कैटल। मैसाइटिस इज कॉज बाय द, मैंने बताया था बैक्टीरिया कौन सा होता है आपका, स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। मैसाइटिस जो होता है मेनली जो होता है वो हैन हो जाता है, ये कैटल्स में देखने को मिलता है। और ब्लैक लेग इज अ बैक्टीरियल डिसीज होती है। ब्लैक लेग ये होता है आपका कोलेस्ट्रियम कोवेली से, और कोवेई चावू भी बोलेंगे, चावोवी, ठीक है, कोलेस्ट्रियम चावोवी, ठीक है। और एक होता है आपका हेरेमोजिक स्पेक्टिसेमिया, इज अ बैक्टीरियल डिसीज कॉज बाय द पेस्टोरिला मोल्टोसिया। अच्छा आगे चले, तो ये होता है आपके ये टाइप्स ऑफ द, ये आपके क्या है, वायरसेस, जैसे HIV वायरस इस तरीके से देखने मिलता है। स्पाइक्स लगे होते हैं, हेपेटाइटिस बी का, ये इबोला वायरस है आपका, एक आपका बैक्टीरियोफेजी है, रेबीज वायरस है, इन्फ्लुएंजा है आपका, एडिनो वायरस है आपका, ठीक है ना, पेपिलोमेब्रिस है आपका, पेपिलोमा वायरस है, और एक रोटा वायरस हो गया, और ये हार्पिस वायरस है, आपकी क्या है, वायरस फैमिली है। अच्छा, वायरसेस के बारे में बता दूँ, ये आपके कैसे होते हैं, कनेक्टिव लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मतलब ये एक्चुअल में डेड हो सकता है, नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है जब ये नॉन लिविंग के अंदर होते हैं। जैसे ही ना कोई लिविंग सेल मिलती है, वहाँ पे ये एक्टिवेट मोड में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आपने, ठीक है ना, किसके बारे में, वायरसेस के बारे में। और वायरस कैसा होता है, असेलुलर होता है, ठीक है ना, अकोशिकीय होता है, ये याद रखना। या तो ये DNA से बनता है, आपको वायरस जो दिखेगा या तो DNA का बना होगा या तो फिर RNA का बना होगा। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन द डाइट कॉज विच डिसीज, तो इससे एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। एनीमिया में क्या होता है कि आपकी जो RBC होती है, RBC काउंट होता है वो घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ये आपने याद रखना है। लगभग हमारी बॉडी में जो रहते हैं लगभग 5 मिलियन के आसपास आपके क्या देखने मिलते हैं, 5 मिलियन के आसपास RBC काउंट देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं एनीमिया। एनीमिया इज अ कंडीशन वेयर द लेक ऑफ द आयरन इन द बॉडी लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। आयरन इज यूज टू प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल विच हेल्प द स्टोर एंड द कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड। फैट सॉल्युबल विटामिन आते हैं ADE के, ठीक है ना, और आपका वाटर सॉल्युबल आता है B एंड C। ए जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रेटिनॉल बोलते हैं। B1 जो होता है आपका थाइमिन बेरी, ठीक है ना। B2 जो होता है वो होता है आपका एल्मोफेलेमिनोसिस। B3 जो आपका नियासिन होता है ये आपका राइबोफ्लेविन होता है। B3 आपका नियासिन होता है। पेलाग्रा जैसी बीमारी देखने को मिलती है। पेंटोनिक एसिड आता है उसके बाद आपका। उसके बाद आता है बायोटीन हो गया, ये तो बायोटीन हो गया। साइनोकोबालामाइन आ जाता है आपका, ठीक है ना। और विटामिन C आपका एस्कॉर्बिक एसिड आ गया, कैल्सीफेरॉल आ गया, आयोडीन आ गया आपका। इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे विटामिन C से रिकेट्स एंड ऑस्टियोलेशिया होती है आपका। एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी एंड स्वेलिंग ऑफ द गम्स होती है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका आयोडीन से गोइटर हो जाता है, घींगा। विटामिन E की कमी से स्टर्लिटी आ जाती है मेल्स में, मतलब नपुंसकता आती है फीमेल और मेल में, जैसे B2 विटामिन बोलते हैं, टोकोफेरॉल इसका नाम है। और विटामिन K जो होता है आपका, तो ये ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ये क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है आपका विटामिन K। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मल जो ब्लड काउंट होता है आपका, जैसे नॉर्मल ब्लड काउंट यहाँ पे दिख रहा होगा, एनीमिया में ये ब्लड काउंट क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। ये वाइट टाइप का आपको जो दिख रहा है वो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है ना। सॉरी, छोटी छोटी जो पॉइंट दिख रहे हैं वो प्लेटलेट्स हैं, और जो व्हाइट कलर में दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स आपकी कौन सी रेड में जो दिख रही हैं, ये याद रख लेना, ठीक है ना। कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, फैटीग हो सकता है, वीकनेसेस आती हैं, पहले अंदर येलो स्किन हो जाती है, मतलब पीली पड़ने लग जाती है। इरेगुलर हार्ट बीट में प्रॉब्लम होती है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है। डिजीनेस एंड द लाइट हेडनेस होती है आपकी। चेस्ट पेन होता है। कोल्ड हैंड एंड द फीट, ठंडे पड़ जाते हैं हाथ पाँव। हेडेक देखने को मिलता है एनीमिया कंडीशन में। अच्छा, हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो मैंने बताया था हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल्स होती है। एक्चुअल में हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो कलर में रेड नहीं होती है, ब्लू होती है, पर जैसे उसके साथ ऑक्सीजन क्या होती है, ब्लाइंड होती है, और तो ही उसका रंग कैसा पड़ता है आपका, रेड पड़ने लग जाता है। एक्चुअल में होता ये है कि जो आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयरन के कारण, ये आयरन आपका येलो में दिखा रहा है, ये बाइंड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन आपकी क्या होती है, इसके साथ मिलती है और RBC रेड पड़ जाती है। तो ये आप याद कर सकते हैं। एक और होती है, एक बीमारी और होती है जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये एनीमिया का एक टाइप है। इसमें कैसे हो जाती है आपकी, जो नॉर्मल जो बाइकॉन्केव शेप में होती हैं आपकी नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, उनका जो शेप होता है वो कैसा आ जाता है, सिकल फॉर्म में आ जाता है, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द स्टॉक एंड द प्रिवेंशन ऑफ द एनिमल डिसीजेज, वेटनरी ट्रेनिंग एंड द प्रैक्टिसेस कम्स अंडर द विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आता है आपका किसमें, स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है। तो ये लिखा हुआ परिरक्षण, संरक्षण और स्टॉक में सुधार और पशु रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास, ये किस में आता है, तो राज्य सूची में आता है। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो। एक्चुअल में ये आपकी जो 7th शेड्यूल होती है, 7वीं जो अनुसूची है, उसका पार्ट है, जिसमें आपकी 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कहीं पूछा जाता है तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने अगर इंडिविजुअल आएगा तो ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। वैसा अगर पूछा जाता है कि लिस्ट, अगर कहीं पूछी जाती है लिस्ट कहाँ से ले रखी है, तो ये आपका जो जो आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, ठीक है ना, ये 1935 का जो आपका एक्ट है उसके थ्रू ले रखी है। तो पढ़ लेता हूँ, देखो। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ द पावर एंड फंक्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ये क्या करता है, कानूनों का क्या करता है आपका, बोल सकते हैं बांटता है, विभाजन करता है केंद्र में और राज्यों में, ठीक है ना। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी पावर आती है जो जिनमें दोनों को शक्ति होती है कानून बनाने की। तो यूनियन लिस्ट में क्या होती है, केंद्र को बोलते हैं कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो लिखा हुआ यूनियन हैज़ एक्सक्लूसिव पावर ऑन द दिस लिस्ट टू डील विद। इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, इंटरस्टेट ट्रेड एंड द कॉमर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द वेट एंड द मेजरमेंट्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये आ जाता है। स्टेट लिस्ट में जहाँ पे पावर होती है किसके पास, कानून बनाने की, तो वो होती है राज्यों के पास। तो लिखा पब्लिक ऑर्डर आ गया आपका, रेलवे पुलिस आ गया। अब एक चीज़ याद रखना, अगर रेलवे आएगा तो सेंटर का विषय है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। रेलवे आएगा तो यूनियन लिस्ट है, और अगर रेलवे पुलिस आएगा तो वहाँ पर कौन आ जाती है आपकी, वहाँ पर आ जाती कौन सी, वहाँ पर आ जाती है आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कंफ्यूज हो सकता है तो याद कर लेना, रेलवे अगर आएगा यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में रेलवे पुलिस आ जाती है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन आ जाता है। और अब देख लो, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, इंप्रूवमेंट ऑफ द स्टॉक एंड द प्रिवेंशन ऑफ द एनिमल डिसीज, वेटनरी ट्रेनिंग एंड द प्रैक्टिसेस, ये स्टेट लिस्ट का है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को शक्तियाँ होती है, बैंकरप्टी, इंसॉल्वेंसी आ जाता है, ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज आ जाते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल, ये आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एन एनिमल दैट ट्रांसमिटेड डिसीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर पोटेंशियल होस्ट इज कॉल्ड, उन्हें बोलते हैं वेक्टर, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि डिसीज आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन इनडायरेक्टली विया द एन इंसेक्ट और द आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जैसे आपके कौन सा, जिनमें क्या होता है आपके एनिमल विद द जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, ये एक्सोस्केलेटन जिनमें होता है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है आपका किसका,
एनिमल किंगडम का। और इन्हें बोलते हैं आपका जब जैसे मच्छर से हमें कोई बीमारी फैल गई तो उसे बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, ठीक है ना। तो लिखा वेक्टर्स, तो वेक्टर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन पैथोजेंस बिटवीन द ह्यूमंस और फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। मेनी ऑफ दीज वेक्टर्स आर द ब्लड सकिंग इंसेक्ट आते हैं, जैसे मच्छर, टिक्स वगैरह ये आ जाती हैं, which ingest the disease producing the microorganism during a blood meal from an infected host, human or animal, and later transmit it into the new host after the pathogen has replicated। तो एक से दूसरे में जब क्या करते हैं, आपकी किसी बीमारी को पहुंचाना हो तो इसके लिए आपके वेक्टर्स आते हैं, ठीक है ना, जो कैरियर जिन्हें बोला जाता है आपका। लिखा ऑफन वंस अ वेक्टर बिकम्स द इन्फेक्शियस दे आर कैपेबल ऑफ द ट्रांसमिटिंग द पैथोजेंस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ ड्यूरिंग द ईच सब्सिक्वेंट बाइट ब्लड मील। Vector-borne diseases, the vector-borne diseases are the human illness caused by the parasites, viruses and bacteria, तीनों से हो सकता है, transmitted by the vectors। Every year there are the more than the 700,000 deaths for the disease such as the malaria, dengue, ठीक है ना, स्काइटोमाइसिस, इस तरह की कई सारी बीमारियाँ आपकी, येलो फीवर बीमारी आ गई, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस आ गया आपका, तो ये आ जाती है। जैसे अब मैं बोलूँ मलेरिया के लिए कौन सा होता है, तो मलेरिया का जो होता है आपको वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है ना, माइकोबैक्टीरियम नहीं, प्लाज्मोडियम, हाँ प्लाज्मोडियम होता है पैरासाइट। तो ये तो मलेरिया जो फैलता है वो मतलब ये कैसा होता है, प्रोटोजोआ से फैलता है, और उसका जो कैरियर होता है वो कौन होता है, आपकी मदर एनफ्लीज होती है, मतलब फीमेल एनफ्लीज होती है। डेंगू जो फैलता है वो डेंगू आपका वायरस से फैलता है, तो उसके लिए तो कारक कौन है आपका, वो तो आपका क्या है, वायरस है, पर इसको जो लेके जाता है वो एडिस इजिप्टी मच्छर है, ठीक है ना, फीमेल रहती है वो भी, तो वो कैरियर होती है इसका, तो वो वेक्टर है। आर द 2 मोस्ट कॉमन वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। अच्छा आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, ट्रांसफर ऑफ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एनिमल डिसीजेज टू ह्यूमन बीइंग इज नोन एज, तो जूनोसिस बोलते हैं इसे। जैसे कोविड-19 आपका, तो माना जा रहा है कि कोविड जो आपका ये वायरस है जिसका नाम है आपका SARS-CoV-2, ठीक है ना, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोव 2 मतलब ये दूसरा था, पहले इससे पहले आ चुका है। तो कोविड-19 की अगर बात करें तो ये आपका वायरस से फैलता है, और इसके लिए जो होता है आपका कौन सा कोविड वायरस है जिम्मेदार, ठीक है ना। और एक और चीज़ याद रखनी है कि कैसा वायरस है, आरएनए वायरस है, जो आपका कोविड का है आरएनए वायरस है। अब ये माना जा रहा है कि ये एनिमल से किन में फैला है, एनिमल की बीमारी थी और उससे किस में फैल गई, ह्यूमन में। तो कभी भी अगर एनिमल से ह्यूमन में कोई बीमारी फैलती है तो उससे जूनोटिक डिसीजेज बोला जाता है, तो ये जूनोसिस में आता है। तो लिखा हुआ है कि जूनोसिस दीज आर द डिसीजेज ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग द होमो सैपियंस, इट्स infective agent have become the adapted to a particular animal species during the course of the evolution and can exist in these animals by the uninterrupted infection chains. In a narrow epidemiological sense, the transfer of the causative agents of the animal disease to human beings is zoonosis. They are diseases and the infection the agent of the which the naturally transmitted among other vertebrate animal and the man. Also included a number of the infections which are shared but not naturally transmitted. तो जूनोसिस बोला जाता है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ वायरल डिसीज। तो वायरल डिसीज कौन सा नहीं है आपका, देखो पता है, देखो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है ना ट्यूबरकुलोसिस, तो आंसर बनेगा आपको कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बोलते हैं, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, ये बैक्टीरिया से होता है आपका। बाकी जितनी भी आपकी किससे होता है, आपका वायरस से बॉर्न है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, वायरस जो होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, इल कर सकता है, बीमार कर सकता है। तो बैक्टीरिया से काफ़ी छोटा होता है आपका कौन, वायरस। अच्छा बात करें तो लिखा इलनेस डिसीजेज, इट इज़ अ स्टेट एक्सपीरियंस बाय द बॉडी when one or more of the control system of the body are not functioning normally. Communicable diseases जैसे आती हैं, diseases which are the infection or the transmissible from the body to body through the biological agent in the human and animal। तो communicable मतलब जो क्या होती है, आपके संक्रमित बीमारियाँ होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा आ गई, इबोला आ गई, कोविड-19 अभी आपका उदाहरण है। नॉन कम्युनिकल डिसीजेज वो आती जो ट्रांसमिटेड नहीं होती एक से दूसरे में, जैसे आपका अस्थमा हो गई, यहाँ पे अस्थमा लिखना था, अस्थाना लिख दिया उसने, और डायबिटीज़ वगैरह हो गई। वायरस की बात करें तो वायरस इज सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन एजेंट दैट रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये केवल रेप्लिकेट कर सकता है किसी होस्ट सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर। और रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, ये अपना रूप बदलने में माहिर होता है, बहरूपिया होता है वायरस। जैसा आपको देख रहे होगा, अभी सुनने में आ रहा हो कि भारत में जैसे अभी डेल्टा नाम रखा गया था, एक जो आपका क्या था वेरिएंट था, डबल म्यूटेशन सुनने में आया था कि कोविड का डबल म्यूटेंट वायरस पाया गया, ट्रिपल म्यूटेंट पाया गया।
तो ये अलग अलग होते हैं, तो ये रूप बदलने में माहिर होता है। वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑल द टाइप ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम द एनिमल एंड द प्लांट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया। ये किसको भी देखो, एनिमल्स प्लांट्स को तो करता है, बैक्टीरिया तो आपको क्या कर सकता है, ये हिट कर सकता है। तो वायरस डिसीज लाइक द स्मॉल पॉक्स, रेबीज, हेपेटाइटिस, एड्स, सार्स, मार्स एंड फ्लू इटीसी। सार्स की फुल फॉर्म बता दी थी आपके सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं जैसे, और मार्स की फुल फॉर्म में मिडिल ईस्ट में हुई थी तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से बोलते हैं। एड्स के आप जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। ये सारी वायरस बॉर्न डिसीजेज होती है आपकी। ट्यूबरकुलोसिस वहीं बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका देखने को मिलता है। तो स्वाइन फ्लू की अगर बात करें तो स्वाइन फ्लू का वायरस होता है H1N1 वायरस होता है और ये सुअर से फैलता है, याद रखना आप, ठीक है ना। वहीं अगर मैंने बोला था कि अगर मैं किसी टाइफाइड की बात करूं तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये आपका ट्रैकिया है, इसे बोलते हैं विंड पाइप होती है, इसमें कार्टिलेज वगैरह लगी हुई है। इससे पहले जो मैंने चैप्टर करवाया है वो आपका एनिमल टिश्यू से करवाया, तो उसमें ट्रैकिया को मैंने बताया था 3 कैटेगरीज में सब फॉल करवाया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद ब्रोंकाइज होती है, क्या होती है, ब्रोंकाइज। ब्रोंकियास की जो आपकी सब डिवीजन कॉर्ड्स होती है उन्हें ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये इस तरीके से, यही ना, तो ये होती है आपकी ब्रोंकाइस। फिर ब्रोंक्यूल्स होती है और अंदर की तरफ इस तरीके से ऐसे फूल टाइप के बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से अंदर, तो ये फूल टाइप के बनते हैं, इन्हें बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है ना, एल्वियोली बोलते हैं। और इन्हीं को हिट करता है। यहीं पे क्या होता है आपका O2 एंड CO2 क्या होता है आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ये याद कर लेना। तो इसी को क्या करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हिट करता है। और टाइफाइड सॉरी जो आपका क्या ट्यूबरकुलोसिस होती है, टीबी होती है जैसे बोलते हैं आपका टीबी, तो ये ज़्यादातर हिट करता है। वैसे जरूर नहीं कि आपका किसको हिट करे, मेनली ये आपका किसके फंक्शन को रोकता है, लंग्स के, पर ये अदर जो आपके क्या होते हैं ऑर्गन्स हैं उन्हें भी इफेक्ट या इफेक्टेड कर सकता है। तो ये आप याद कर लेना। चिकन पॉक्स और मिजल्स की बात करें तो चिकन पॉक्स और मिजल्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो चिकन पॉक्स की बात करें, ये भी फीवर है, ये भी फीवर है। इसमें हेडेक टाइप का होता है, इसमें रेड प्लॉची रेस्ट फर्स्ट अपेयर्स ऑन द फोरहेड। सबसे पहले जो मिजल्स में बनते हैं ना, उसमें क्या होता है कि चकते टाइप के पड़ जाते हैं सर पे, रेड इन्फ्लेम्ड आइज होती हैं, इसमें टायर्डनेस एंड फैटिग देखने को मिलता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर मिजल्स वायरस की बात करेंगे, मिजल्स का जो वायरस होता है वो होता है आपका पैरामिक्सो वायरस। कौन सा होता है, पैरामिक्सो वायरस होता है, इस तरीके से दिखता है। और ये RNA वायरस होता है, मैंने बताया था वायरस 2 तरीके के होते हैं, ये तो DNA होगा, ये तो फिर कैसा होगा, RNA होगा। जैसे RNA वायरस आपका ये भी है कोविड-19। अच्छा वहीं अगर बात करेंगे एंटीजेनिक टाइप होता है, चलो ये तो पढ़ सकते हैं। अच्छा फिर चिकनगुनिया आता है। चिकनगुनिया जो होता है वो चिकनगुनिया वायरस जैसा डेंगू वायरस होता है, और उसका जो कैरियर होता है आपका एडिस इजिप्टी होता है, डेंगू की तरह। इसका डेंगू का भी कौन होता है, यही होता है, और डेंगू के वायरस का नाम भी डेंगू वायरस है, ठीक है ना। ये क्या आपकी मॉस्किटो बोर्न वायरल डिसीज है, तो ये वेक्टर बॉर्न भी बोल सकते हैं, जैसा भी मैंने पढ़ाया था, वेक्टर बॉर्न भी बोला सकते हैं। मतलब इसका क्या होता है, कैरियर होता है। कौन सा कैरियर, मतलब जो इसको प्रवाहक होता है वो कौन होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर होता है। तो ये आप याद कर लेना। तो ये था आपका वीडियो रिलेटेड टू एनिमल डिसीजेस। होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आपको शो होगा। बेल आइकन पे प्रेस करने के बाद और नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लीजिए, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। अगर लिंक आप किसी भी तरीके से मिस करते हैं यूट्यूब में, तो उसका जो जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उसका जो लिंक है मैं वो टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकते हैं। लिंक जो है मैं फेसबुक पे भी आपका डाल देता हूँ, जो हमारा कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से जो पेज है, तो उसे भी आप लाइक कर लीजिए, ताकि वहाँ से भी आप क्या कर सकें, लिंक ले सकें। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।